हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम। आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो प्रैक्टिस है वो टेंस पर है। ये टेंस के क्वेश्चन हैं और ये आपको देखना है, इसमें फिलअप्स हैं। देखो, इसमें 21 क्वेश्चन है और 21 में से मैं 20 आपको करवाऊंगी और 21 का जो लास्ट का एक क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, उसका क्या आंसर होगा 20 में आपको करवा दूंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि ही ब्लैंक्स इन दिस स्कूल सिंस 2015। देखो, सिंस 2015 कब की बात हुई? पास्ट की बात हुई। देखो 2015 पास्ट में था, पास्ट में चला गया क्योंकि अब से पहले की बात कर रहा है, तो पास्ट की बात कर रहा है। तो ये किसमें 2015 से अब तक, यानी कि टिल नाउ अब तक ये काम जारी है, टिल नाउ। तो इसलिए ये टेंस किस में बनेगा? ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो इसमें लगेगा ऑप्शन सी, ही हैज़ बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2015, यानी कि 2015 से उसने पढ़ना स्टार्ट किया और अभी भी कंटिन्यू है, अभी तक वो पढ़ ही रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन, क्योंकि ये पहुंचा बाद में और ये ट्रेन छूट चुकी थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट, तो इसमें ऑप्शन सी ही इसका भी करेक्ट होगा कि जब वो स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन छूट चुकी थी। तो पहला काम कौन सा हुआ? पहला ट्रेन जाने का हुआ। तो जो पहले काम करते हैं वो होता है पास्ट ऑफ पास्ट। पास्ट ऑफ पास्ट का मतलब क्या होता है? पास्ट ऑफ पास्ट। और पास्ट ऑफ पास्ट का मतलब क्या होता है? पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। और जो दूसरे नंबर पर काम होता है उसे बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन इसका सी ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, सी ब्लैंक्स हर होमवर्क बिफोर डिनर। देखो, बिफोर डिनर ये कुछ कीवर्ड होते हैं जिसे पढ़ के ही आपको आइडिया लग जाता है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में जाएगा। तो बिफोर डिनर से पहले मतलब वो अपना जो भी काम कर रही थी वो कंप्लीट कर चुकी थी। तो क्या लगेगा? हैड फिनिश। सी हैड फिनिश हर होमवर्क बिफोर डिनर, कि डिनर से पहले ही वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, दे ब्लैंक्स टू दिल्ली नेक्स्ट वीक से क्या आइडिया लग रहा है आपको? कि फ्यूचर की बात कर रहा है। लेकिन देखो यहाँ पे टेंस कोई भी फ्यूचर में नहीं है, तो ये इसलिए तो क्या बनेगा? ये देखो, ये प्लान तो फ्यूचर की कर रहा है, जो ये प्लानिंग कर रहा है कि दे ब्लैंक टू गो नेक्स्ट वीक, के अगले वीक की बात कर रहा है, तो ये प्लान तो फ्यूचर की कर रहा है, लेकिन एक्शन प्रेजेंट का है। बताओ, वो प्रेजेंट में रहा है, इसलिए कौन सा बनेगा? तो बनेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। दे आर गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, यानी कि वो अगले सप्ताह दिल्ली जा रहे हैं। ठीक है, प्लानिंग है फ्यूचर की, लेकिन एक्शन प्रेजेंट का है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, द बेबी ब्लैंक्स वैन द लाइट वेंट ऑफ, कि जब लाइट चली गई। वैन द लाइट वेंट ऑफ, कि जब लाइट गई तो बेबी क्या कर रहा था? तो द बेबी वाज स्लीपिंग। जब लाइट गई तो बेबी क्या करता? वाज स्लीपिंग। द बेबी वाज स्लीपिंग वैन द लाइट वेंट ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आई ब्लैंक्स दिस मूवी ट्वाइस। देखो, ट्वाइस का मतलब, ट्वाइस यानी कि 2 बार। तो 2 बार का मतलब है कि मैं इस मूवी को ऑलरेडी, मतलब पहले से ही 2 बार देख चुका हूँ। तो इसमें लग जाएगा, इसका ऑप्शन होगा आई हैव सीन। आई के साथ हैव लगता है, देखो ये तो लगेगा नहीं और पास्ट में ही जाएगा नहीं, तो आई हैव सीन दिस मूवी ट्वाइस, कि मैं पहले से ही इस मूवी को 2 बार देख चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बाय द टाइम, उस समय तक, ये एक प्रीपोजिशन होता है। बाय द टाइम वी अराइव, कि जब हम पहुँचे उस समय तक। सी ब्लैंक्स द वर्क, तो देखो इसमें क्या आएगा? तो इसमें आएगा सी विल हैव फिनिश्ड, कि उस टाइम तक वी अराइव के जब हम पहुँचेंगे, सी विल हैव फिनिश्ड द वर्क, कि वो अपना काम कंप्लीट कर चुकी होगी। क्योंकि इसमें जो टाइम दिया है वो फ्यूचर का दिया होगा, बाय द टाइम दिया है उस टाइम तक, तो वो कंप्लीट कर चुकी होगी। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। बाय द टाइम वी अराइव सी विल हैव फिनिश्ड द वर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 है ही यूजुअली, वह अक्सर ब्लैंक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देखो यूजुअली ये कुछ कीवर्ड होते हैं, यूजुअली यानी कि अक्सर, यानी कि उसकी ये चीज़ उसकी हैबिट में है, ये चीज़ उसकी हैबिट में है। और हैबिट किस में बनती है? हैबिट हमेशा बनती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो ही यूजुअली गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी, ही गेट्स अप, क्योंकि ही के साथ एस लगेगा ना, तो ही गेट्स अप, ही यूजुअली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इट ब्लैंक्स हैवीली सिंस मॉर्निंग। देखो सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से स्टार्ट हुई और अभी तक भी हो रही है, तो इसलिए ऑप्शन इसका क्या होगा? नीचे देखते हैं इसमें ऑप्शन हैज़ बीन रेनिंग, क्योंकि देखो ये दिया है कि सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश, बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है, तो इसलिए ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, हैज़ बीन रेनिंग, ठीक है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है आई ब्लैंक्स टू द पार्टी इफ़ आई हैड नोन अबाउट इट। यदि मैं यह पहले से ही जानता, इफ़ आई हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये कौन सी कंडीशन है? देखो ये कंडीशन, ये 3 कंडीशन होती हैं, तो ये कौन सी कंडीशन है? ये थर्ड कंडीशन है, ये थर्ड कंडीशन है, मतलब जो कंप्लीट नहीं हुई, मतलब वो ऐसा सोच रहा है कि अगर ऐसा होता, तो यहाँ पे है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे लगेगा वुड हैव गॉन, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी इफ़ ही हैड नो अबाउट इट। यदि मैं इसके बारे में जानता तो मैं पार्टी में जा चुका होता, ठीक है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट है, क्योंकि थर्ड कंडीशन है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ क्या लगता है? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द मैच ब्लैंक्स बिफोर वी रीच द स्टेडियम। जब हम स्टेडियम में पहुँचे तो मैच क्या था? स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। तो स्टार्ट हो चुका था, तो देखो ये पास्ट की बात कर रहा है कि इससे पहले ही स्टार्ट हो चुका, तो पास्ट ऑफ पास्ट की बात कर रहा है, ये तो पास्ट में बन गया, और ये पास्ट ऑफ पास्ट की बात कर रहा है, तो हैड स्टार्टेड, द मैच हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच द स्टेशन, बिफोर वी रीच द स्टेडियम, ये स्टेडियम में पहुंचने से पहले ही स्टार्ट हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है सी ब्लैंक्स हर मदर एवरी संडे। एवरी संडे का मतलब रूटीन हो गया, और रूटीन किस में बनता है? रूटीन बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। याद रखना है आपको कि ये रूटीन हो गया या हैबिट हो गया, आप इसको रूटीन भी कह सकते हो, एवरी संडे हैबिट भी बोल सकते हो, तो ये बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो सी विजिट्स, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सी विजिट्स हर मदर एवरी संडे, ठीक है। नेक्स्ट 13, दे ब्लैंक्स इन लंदन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर से क्या मतलब हुआ? पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो ये पास्ट में जाएगा, तो इसमें हो जाएगा दे लिव्ड इन लंदन लास्ट ईयर, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, पास्ट इंडेफिनिट में दे लिव्ड इन लंदन लास्ट ईयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, लुक द बॉय ब्लैंक्स फुटबॉल। देखो ये प्रेजेंट की बात कर रहा है कि मतलब कंटिन्यू है, उस टाइम जब वो दिखा रहा है तो उस टाइम खेल रहे थे। लुक द बॉय आर प्लेइंग, कि देखो, लुक द बॉय आर प्लेइंग फुटबॉल, कि देखो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, लुक द बॉय आर प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट 15 है आई ब्लैंक्स माई कीज समवेयर, मतलब समवेयर कहीं भी, तो आई लोस्ट, लूज लगेगा, लोस्ट, हैव लोस्ट और हैड लोस्ट, तो देखो ये है प्रेजेंट, ये किस में टेंस में बनेगा? तो क्योंकि वो काम हो चुका, जो की खोने का जो प्रोसेस था वो हो चुका, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा कि आई हैव लोस्ट, कि मैं खो चुका हूँ, आई हैव लोस्ट माई की समवेयर, कि मैं अपनी की कहीं खो चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है द सन ब्लैंक्स इन द ईस्ट। देखो ये एक मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ, और यूनिवर्सल ट्रूथ किस में बनता है? प्रेजेंट में बनता है, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। देखो जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, और जो हैबिट होती है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17,
क्वेश्चन नंबर 17 है ही ब्लैंक्स हिज ब्रेकफास्ट बिफोर ही वेंट आउट, कि बाहर जाने से पहले वह अपना ब्रेकफास्ट कर चुका था, कि उसने इस काम से पहले ये काम कर लिया था। तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बना, तो ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट ऑफ पास्ट। तो ही हैड ईटन हिज ब्रेकफास्ट बिफोर ही वेंट आउट, बाहर जाने से पहले। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन इसका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है वी ब्लैंक्स टू द जू टुमारो। देखो ये भी फ्यूचर की बात कर रहा है कि वी, देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है देखो, ये भी देखो कोई भी फ्यूचर में नहीं दिया, देखो टेंस कोई भी फ्यूचर में नहीं दिया, लेकिन बात फ्यूचर की कर रहा है कि वी ब्लैंक्स टू द जू टुमारो, कि हम कल जाएंगे। ठीक है, तो कल जाने की है, तो ये नहीं कि ये प्लानिंग कर रहा है, ये कल जाने की प्लानिंग कर रहा है। तो प्लानिंग कर रहा है तो किस में बनाएंगे, तो बनाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, प्लानिंग किस में बनती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो वी आर गोइंग टू द जू टुमारो, कि हम कल जू जा रहे हैं। अभी मैंने एक पीछे भी सेंटेंस था कैसे, मैंने आपको उसमें भी बताया था कि जो काम मतलब फ्यूचर की प्लानिंग तो कर रहा है, लेकिन एक्शन वो प्रेजेंट में कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है सी ब्लैंक्स फॉर द एग्जाम दीज डेज। इन दिनों, यानी कि इन दिनों का मतलब है कि एट प्रेजेंट, अभी भी वो कर ही रहा है। तो सी इज स्टडिंग फॉर द एग्जाम दीज डेज, इन दिनों का मतलब है कि एट प्रेजेंट, इस टाइम भी वो एट प्रेजेंट, कि इस टाइम भी वो तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो इज स्टडिंग फॉर द एग्जाम दीज डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 दे ब्लैंक्स इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स, कि 5 साल से इंग्लिश, देखो लर्निंग की बात कर रहा है यहाँ, तो वो सीख रहा है। देखो यहाँ टाइम दे दिया, तो टाइम के साथ में क्या बनेगा, परफेक्ट में जाएगा। तो परफेक्ट में भी कौन से परफेक्ट में जाएगा, ये देखो इसका ऑप्शन होगा सी, हैव बीन लर्निंग, प्रेजेंट परफेक्ट में। दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल से वो इंग्लिश सीख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 ही सैड, उसने कहा, देखो ये पास्ट की बात कर रहा है। ही सैड, उसने कहा, ही ब्लैंक्स द वर्क। देखो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि यहाँ पे क्या आएगा। ये मैंने आपको थोड़ा सा इसका हिंट भी दे दिया कि देखो ये प्रिंसिपल क्लोज है, ही सैड ये प्रिंसिपल क्लोज है। अगर प्रिंसिपल क्लोज पास्ट में है तो सबॉर्डिनेट क्लोज किस में बनेगा, ये आपको देखना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स, ओके बाय।